Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. I, Mr. Haq Nawaz, welcome you all in the first lecture of mathematics. For proper guidance, you can subscribe my channel on YouTube and press the like button and bell icon. Dear students, today I am going to clear your concept about numbers up to 1 billion. The objectives of my today's topic: students will be able to read and write numbers up to 1 billion. Dear students, first of all, I will recall you the place value up to millions. As you know that we have total 10 digits, means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and by using these 10 digits we can solve the big problems of our daily life. वो कहते हैं ना कि अगर इंसान 10 तक गिनती सीख ले तो लाखों का हिसाब कर सकता है। तो इसी तरह हमें एक नंबर दिया गया है 459। 459 ये 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 9 जो है वो वंस हैं, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 4 जो है वो 100 प्लेस पे है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ इसको पढ़ चुके हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर है जो कि जा रहा है हंड्रेड्स में। हमें इस स्लाइड में 7 डिजिट नंबर गिवन है। तो 7 डिजिट नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, इसकी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, वो आपको सामने चार्ट दिए हुए है स्लाइड में, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 8 जो हैं वो वंस हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, 8 वंस हैं। उसके बाद अगर 8 के साथ 3 को ज्वाइन कर लें तो 38 बन जाता है। तो जब 38 बन जाता है तो 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो है, जो 3 जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे है, तो ये इसलिए 38 बन जाता है। 38 के साथ अगर हम 6 को मज़ीद ज्वाइन कर लें तो 6 आगे 100 प्लेस पे आ जाता है, तो ये नंबर बन जाता है 638। ये 3 डिजिट नंबर बन गए। अब अगर हम साथ 5 को भी ऐड कर लेते हैं तो 5 आ जाता है 1000 पे आए, जैसे चार्ट पे लिखा हुआ है 5000 के नीचे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा, सेकंड जो होगा उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 3 तो टेंस, और जो थर्ड डिजिट होगा वो 100 के नीचे होगा 638। 5 को साथ ऐड करेंगे तो आगे 1000 शुरू हो जाते हैं। आगे 3 जो कॉलम है वो 1000 के हैं, 1000 पर 10,000 साथ 100,000। 4 डिजिट को अगर हम चेक करें तो 5638। एक और डिजिट साथ ऐड कर लेते हैं तो 7 जो है वो 10,000 के नीचे आए। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको लिख दिए हुए कि ये जो 3 कॉलम्स हैं ये थाउजेंड्स हैं। ठीक है, सिर्फ अगर मैं थाउजेंड को डिस्कस करूं तो 5000 है, उसके बाद 75,000 बन जाते हैं, उसके बाद 475,000 बन जाते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर को मैं करूं तो 75,638। 4 को भी साथ ज्वाइन कर लेते हैं। 4 को साथ ज्वाइन करेंगे तो 4, 7 और 5 ये 1000 की फैमिली में आ रहे हैं, तो इसको 1000 में बोलेंगे 475,638। अब 1000 की फैमिली के बाद आगे जो नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट हो जाती है वो मिलियंस की हो जाती है। अब ये चूँकि 7 डिजिट नंबर है तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम मिलियन का है, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि 2,475,638। अब हम आते हैं जी प्लेस वैल्यू चार्ट पे। तो हमें एक नंबर दिया गया है, पिछली स्लाइड में हम ये लर्न कर चुके हैं कि नंबर को रीड कैसे करना है। तो ये जो नंबर है
716,853। अब इसकी हमने प्लेस वैल्यू चेक करनी है। अब देखिए 3 जो आ रहा है ये वंस के नीचे आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसे नीचे आ रहा जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3। 5 टेंस के नीचे है, तो अब स्लाइड में जो कि शो किया है मैंने एरो से, तो एरो से नीचे आए तो 5 और 1 की जगह उसके सामने 0 आ जाएगा, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 50। तो इसी तरह आगे आते हैं 800 के नीचे है, तो ये एरो से शो किए गए 8 को ऐसे ही लिखे, साथ 2 0 आ जाएंगे, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 800। नेक्स्ट नंबर जो है वो 6 है। 6 को भी मैंने एरो से शो किया, नीचे आ रहे हैं और उसके राइट साइड पर 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 6000। इसकी प्लेस वैल्यू 6000 है, और 6 जो है वो है भी 1000 के नीचे, तो ये दोनों तरफ से कंफर्म हो रहा है कि 6000 के नीचे है और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है जी 6000। अब नेक्स्ट जाते हैं 1। अब 1 जो है ये 10,000 के नीचे है, ठीक है जी। और 1 को जब नीचे लेके आए तो साथ इसके कितने ज़ीरो आ गए जी 4 ज़ीरो आ गए, इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है जी, वो है प्लेस वैल्यू 10,000 है। नेक्स्ट 7 पे जाते हैं। ये अब सारे नंबर जो है अब 6, 1 एंड 7 ये 1000 की फैमिली डिस्कस हो रही है, तो 7 जो है 100,000 के नीचे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बनेगी 700,000। और लास्ट में जो नंबर है वहाँ से मिलियन स्टार्ट हो जाते हैं, तो 9 क्योंकि मिलियन के नीचे है तो उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 मिलियन। ये तो हो गया था बुकिश वे, जो आपको बुक पे दिया गया है कि इसकी प्लेस वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है और प्लेस वैल्यू कैसे बतानी है किसी भी डिजिट की। अगर एक 5 डिजिट नंबर दिए हुए है, 6 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, जो भी है उसमें अगर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू है तो वो आपने कैसे बतानी है, ये आ गया है जी बुकिश तरीका। अब आपको अगर सिंपल वे से बताएं तो ये जो नंबर गिवन है 7 डिजिट नंबर गिवन है। 7 डिजिट नंबर पे हमें अगर ये कहा जाता है कि आप 6 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो आपने सिंपली ये करना है कि 6 से राइट साइड पर देखना है कितने डिजिट हैं। 6 से राइट साइड पर 3 डिजिट हैं, तो 6 के साथ 3 ज़ीरो लगा दें, 6000 इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। सिंपल वे है जिसको हम अपनी ज़ुबान में देसी तरीका भी कहते हैं। तो इसी नंबर में अगर हमें ये कहा जाता है कि 7 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 7 है। 7 से राइट साइड पर हम चेक करते हैं कितने डिजिट्स हैं। 7 से राइट साइड पर हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो 7 के साथ राइट साइड पर 5 ज़ीरो लगा दें, तो ये इसकी आ जाएगी प्लेस वैल्यू। सिमिलरली हमें अगर 9 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 9 से राइट साइड पर देखें 6 डिजिट हैं, तो 9 के साथ राइट साइड पर 6 डिजिट लगा दें, तो ये इसकी बन जाएगी प्लेस वैल्यू। अब हम इस स्लाइड में ये चेक करेंगे कि अगर नंबर दिए हुए हो तो उसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हमें 3, 6, 9 और 10 डिजिट नंबर है ये, ठीक है। और अगर आप देखें जहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, इससे नीचे जो आपका टेबल बना हुआ है, टेबल से ऊपर डॉटेड लाइन में कुछ मैंने ग्रुपिंग की हुई है। इनकी ग्रुपिंग ऐसे है कि फर्स्ट 3 डिफरेंट है, सेकंड जो 3 है वो 1000 की फैमिली है, और नेक्स्ट जो है वो मिलियन की फैमिली है। उसके बाद एक जो कॉलम है वो है बिलियन का। फर्स्ट 3 को अगर हम रीड करें तो 186। साथ अगर नेक्स्ट 3 भी हम ज्वाइन कर लें तो 932,186। उसके बाद मिलियंस की फैमिली को भी हम साथ ज्वाइन करते हैं। हम अगर सिर्फ 4 को साथ शामिल करेंगे तो 4,932,186। सर 10 मिलियन को अगर ज्वाइन करें तो ये बन जाता है जी 74,932,186। तो
अब सर 2 भी है, 2 को भी ज्वाइन कर लेते हैं। मिलियंस की फैमिली जो है कंप्लीट हो गई है। मिलियन कितने हैं जी? 274,932,186। लास्ट जो नंबर है वो 5, वो बिलियन के नीचे आ रहा है। मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई है, बिलियन के आगे स्टार्ट हो गई है। तो हमारे सिलेबस में ओनली 10 डिजिट नंबर ही हैं। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, 5,274,932,186। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट चेक करते हैं, जो 10 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने 7 डिजिट नंबर जो था वो मिलियन तक था, उसका हमने प्लेस वैल्यू चार्ट हमने देखा था। अभी जो बिलियन तक है, 10 डिजिट नंबर है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आपको मैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि प्लेस वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आपने वॉच करना है, रीड आउट करना है और देखना है कि जो आपको मैंने मेथड बताया था उसी मेथड के तहत ये प्लेस वैल्यू ठीक इसकी बनी हुई है हर डिजिट की। अब एक मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ रिकॉल करने के लिए। सपोज दैट 7 है जी, 7 की हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने 7 से पीछे जाके चेक करना है, राइट साइड पर जाके चेक करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 7 के बाद हम चेक करते हैं जी 2, 4, 6, 7 डिजिट है। तो आपने 7 के से पहले 7 ज़ीरो लगा देने हैं, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट जी। अब आगे जी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ये वही सेम नंबर दिए हुए है। ठीक है जी, तो इसकी जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ हैं, जितने डिजिट हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू उसने कैसे फाइंड की है? 5 से पीछे हमने चेक किए कितने डिजिट है, 9 डिजिट्स हैं। हमने 5 से पहले 9 ज़ीरो लगा दिए हैं। उसके बाद आ जाती है 2 की बारी, तो 2 से पीछे हमने चेक किए हैं कितने डिजिट हैं जी, तो 2 से पीछे हमारे पास डिजिट हैं 8 डिजिट हैं। तो हमने क्या किया जी, 2 से पहले 8 ज़ीरो लगा दिए। सिमिलरली करते करते अब अगर 1 पे आ जाए तो 1 से पहले 2 डिजिट हैं, तो उस पर हमने 2 ज़ीरो लगा दिए हैं। तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक, तो ज़ीरो उसका अपना आ गया। एक उससे पहले जो हमारे पास डिजिट है 1 डिजिट है, तो वो एक हमने ज़ीरो लगा दिए। और 6 आ गया है अलोन, अकेला। अब इन सारों को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर गिवन है, आपने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करके उनको एडिशन फॉर्म में अगर लिख देना है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन ये दिए गए हो, कोई नंबर गिवन हो और आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, तो सिंपली आपने उसकी प्लेस वैल्यू को बिल तरतीब आपने ऐड कर देना है। असाइनमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ वॉच द प्रेजेंटेशन केयरफुली। आपने जितना भी ये लेक्चर है, प्रेजेंटेशन है, उसको केयरफुली सुनना है। ठीक, एक दफ़ा सुनना है, 2 दफ़ा सुनना है। आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ मिलेगी और नया कंसेप्ट क्लियर होगा। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने। और अगर वो काम हो गया तो फिर आपने ये 1.1 एक्सरसाइज नीट नोटबुक्स पे आपने नोट कर लेनी है और साथ ही मुझे आपने चेक करवानी है। ये था जी आपका लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आप इसको समझने की कोशिश करें। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।